A vessel shall be deemed to be overtaking when coming up with another vessel from a direction more than 22.5 degree above the beam, that is, in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the stern light of the vessel but neither of her side lights. हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ROR रूल 13, दैट इज ओवरटेकिंग वेसल। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, मैंने उस वीडियो में बात करा था रूल 11 एंड 12 के बारे में। जो रूल 11 था वो कंडक्ट ऑफ वेसल्स इन साइट ऑफ वन अनदर। रूल 18 तक ऐसा ही चलेगा क्योंकि रूल 18 तक है व्हेन द वेसल्स आर इन साइट ऑफ वन अनदर, उस पर डिपेंड करता है। और जो अपना रूल 12 था दैट इज सेलिंग वेसल। मैंने सेलिंग वेसल्स के बारे में आपको बताया था। अब सेलिंग वेसल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेसल है व्हेन बोथ हैज द विंड ऑन डिफरेंट साइड, अगर किसी की पोर्ट साइड में विंड है, किसी की स्टारबोर्ड साइड में विंड है, तो जिसके पोर्ट साइड में विंड है शी विल कीप क्लियर ऑफ वेसल विच हैज विंड ऑन द स्टारबोर्ड साइड। अगर दोनों के सेम साइड में विंड है तो द वेसल विच इज टू द विंडवार्ड शैल कीप आउट द वे ऑफ वेसल विच इज टू द लीवार्ड, तो वो उसको कीप क्लियर रखेगा। और तीसरा था व्हेन अ वेसल विद द विंड ऑन द पोर्ट साइड शी इज अ वेसल विंडवार्ड बट ही कैन नॉट डिटरमाइन विद सर्टेनिटी वेदर शी हैज विंड ऑन द पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड शैल कीप आउट ऑफ द वे ऑफ वेसल। उस वेसल को कीप क्लियर रखेगा अगर वो सर्टेनिटी से नहीं बता रहा। तो ये मेन था, यानी कि दोस्तों सेलिंग वेसल्स के रूल। तो होप आपको सेलिंग वेसल्स है जो वो रूल याद हो गए होंगे, आपको रिसाइट करना आ गया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इट्स द मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट रूल दैट इज ROR रूल 13, दैट इज ओवरटेकिंग वेसल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो आज की वीडियो में हम रूल 13 ओवरटेकिंग वेसल याद करेंगे। तो ओवरटेकिंग वेसल जो रूल है मैं आपको रिसाइट करके बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ओवरटेकिंग वेसल है जो रूल है, इसके 4 पार्ट हैं। तो चारों पार्ट को मैं सबसे पहले एक एक करके आपको रिसाइट करके बता देता हूं। तो इसका जो पार्ट है वो क्या बोलता है, notwithstanding anything contained in the rules of part B section 1 and section 2 as any vessel overtaking other shall keep out of the way of vessel being overtaken। इसका मतलब क्या है, यानी कि विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, यानी कि ये रूल्स के अकॉर्डिंग कोई वेसल, अगर इस वेसल को, ये हो गया ओवरटेकन वेसल, ये हो गया ओवरटेकिंग वेसल, ये वेसल इसको ओवरटेक करके आगे निकलेगा। तो ये ओवरटेकिंग वेसल, जो ये वेसल जा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शी विल कीप क्लियर ऑफ वेसल बीइंग ओवरटेकन। इस वेसल को ओवरटेक करेगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इसको कीप क्लियर रखेगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी, ये यहाँ पे कोलाइड कर गया, तो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होगी। ये अपना बस कोर्स, स्पीड एंड कोर्स मेंटेन करेगा, बस जिस कोर्स एंड स्पीड से चल रहा है ये चलता रहेगा, ये इसको ओवरटेक करेगा और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब जो दूसरा रूल, दूसरा पार्ट क्या बोलता है, उसमें इसकी कंडीशंस बताई गई है कि ओवरटेकिंग वेसल, ओवरटेकिंग सिचुएशन कब एग्जिस्ट करती है। तो ये क्या बोलता है, अ वेसल शैल बी डीम्ड टू बी ओवरटेकिंग व्हेन कमिंग अप विद अनदर वेसल फ्रॉम अ डायरेक्शन मोर देन 22.5 डिग्री अबव द बीम, that is in such a position with reference to the vessel she is overtaking, that at night she would be able to see only the stern light of the vessel but neither of her side lights। तो ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी क्या बोलता है दोस्तों, थोड़ा बड़ा है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब जैसे दोस्तों, ये वेसल हो गया अपना ओवरटेकन वेसल, यानी कि जिसको ओवरटेक करना, ये हो गया ओवरटेकिंग वेसल, ये इसको ऐसे करके ओवरटेक करके जाएगा। अब मान लो रात है, यानी कि जो ये पीछे वाली, ये जो वेसल है, इसके जो पीछे का हिस्सा होता है, इस पे एक लाइट होती है, मैंने बताया भी होगा वीडियो में। ये पीछे वाली व्हाइट लाइट होती है, इसको स्टर्न लाइट बोलते हैं। और इसके जो लेफ्ट साइड है उसको पोर्ट लाइट यानी कि रेड लाइट होती है, और जो स्टारबोर्ड साइड, राइट साइड है जहाज के, वो होती है ग्रीन लाइट। तो अगर ये रात को इसको ओवरटेक कर रहा है तो इसको बस इसकी स्टर्न लाइट दिखेगी, साइड लाइट नहीं दिखेगी, ओनली व्हाइट लाइट स्टर्न लाइट दिखेगी। और जो इसका सेक्टर होगा अबव द बीम, मतलब जो ये वाला ये है, ये हो गया 22.5, इससे जो मोर देन इससे मोर जो सेक्टर यानी कि मोर देन 22.5 डिग्री अबव द बीम, इस डायरेक्शन से जो ज्यादा आएगा वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, देन शी इज अ ओवरटेकिंग वेसल। तो ये हो गया ओवरटेकिंग वेसल की कंडीशंस। अब पार्ट सी क्या बोलता है, पार्ट सी बोलता है व्हेन अ वेसल इज इन डाउट वेदर शी इज ओवरटेकिंग अदर शी शैल अज्यूम द केस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब मान लो इस वेसल को ये डाउट में लग रहा है कि ये इसको ओवरटेक करने वाला है या क्रॉस करने वाला है,
तो यानी कि इसको मान लेना है कि वो उसको ओवरटेक करेगा और उसके हिसाब से उसको एक्शन लेना है, यानी कि उसको अलर्ट हो जाना है। अगर उसको कुछ एक्शन भी लेना पड़े देन शी विल बी एबल टू टेक एक्शन, वो एक्शन ले सके। तो उसको यानी कि अगर कंडीशन यानी कि थोड़ा बहुत भी डाउट, इफ इन डाउट वेदर शी इज ओवरटेकिंग शी शैल अज्यूम द केस एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर वो डाउट में है तो उसको मान लेना कि इट एग्जिस्ट, उसको डाउट में नहीं रखना, डाउट को श्योर शॉर्ट कर देना है कि वो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके हिसाब से उसको एक्शन लेना है इफ नीडेड। क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन इसको अलर्ट हो जाना है कि अगर इफ इज इन डाउट, अगर वो डाउट में है। अब पार्ट डी क्या बोलता है, एनी सब्सिक्वेंट अल्टरेशन ऑफ बियरिंग बिटवीन द टू वेसल doesn't make a overtaking vessel a crossing vessel within the meaning of these rule and does not relieve of a duty of keeping clear of overtaken vessel until she is finally past and clear। अब ये रूल क्या बोलता है दोस्तों, यानी कि क्रॉसिंग वेसल क्या होता है, क्रॉसिंग यानी कि हम बाद में पढ़ेंगे रूल 14 हेड ऑन सिचुएशन हो जाएगा, रूल 15 है जो आर रूल 15 दैट इज क्रॉसिंग सिचुएशन। अब क्रॉसिंग सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, मान लो ये वेसल और ये वेसल इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो जैसे ये क्रॉस करेगा आप इमेजिन करो इसकी हमें साइड लाइट दिखेगी, इसकी हमें साइड लाइट दिखेगी। अगर ऐसे क्रॉस करेगा तो पोर्ट साइड की रेड लाइट दिखेगी और यहां से क्रॉस करेगा तो स्टारबोर्ड साइड की ग्रीन लाइट दिखेगी। तो अब मान लो, अब बात करते हैं ओवरटेकिंग सिचुएशन की। अब ओवरटेकिंग सिचुएशन में मैंने पार्ट बी में क्या बताया था कि शी विल बी एबल टू सी ओनली द स्टर्न लाइट ऑफ द वेसल। अब इसकी बस स्टर्न लाइट हमें दिखेगी, ये इसकी स्टर्न लाइट देख पाएगा, लेकिन जैसे जैसे इसको ओवरटेक करेगा हमें इसकी साइड लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्या बोलता है कि जैसे यानी कि इनकी बेयरिंग का चेंज होगा तो अब जो ये वेसल ओवरटेक कर रहा था ये क्रॉसिंग वेसल नहीं बन जाएगा कि हमें इसकी साइड लाइट दिखने लगी तो ये क्रॉसिंग वेसल बन गया, नहीं, ऐसा एज्यूम नहीं करना है। विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल शी विल बी ए ओवरटेकिंग वेसल ओनली, वो ओवरटेकिंग वेसल ही रहेगा, वो क्रॉसिंग वेसल नहीं बनेगा। क्रॉसिंग सिचुएशन इज अ डिफरेंट थिंग। अगर वो पहले ओवरटेकिंग था तो अब भी ओवरटेकिंग ही रहेगा, बेशक से वो इट फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ क्रॉसिंग वेसल, वो क्रॉसिंग वेसल की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, लेकिन पहले ओवरटेकिंग था तो अब भी ओवरटेकिंग ही रहेगा। तो ये हो गया डी, यानी कि डी पार्ट। तो दोस्तों ये था अपना ओवरटेकिंग वेसल का रूल। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यानी कि देखते रहो, जैसे जैसे मैं रिसाइट कर रहा हूं मेरे साथ साथ रिसाइट करते रहो, वीडियो को अच्छे से देखो, आपको भी रूल 13 ओवरटेकिंग वेसल याद हो जाएगा। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें रूल 14 हेड ऑन सिचुएशन करेंगे। हेड ऑन सिचुएशन मतलब व्हेन टू वेसल्स आर अप्रोचिंग, यानी कि एक सामने से आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, हेड ऑन सिचुएशन यानी कि वो कोलाइड कर सकते हैं, तो क्या एक्शन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हेड ऑन सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और उसके बाद फिर हम जो रूल 15 है दैट इज क्रॉसिंग सिचुएशन और जो रूल 16 है दैट इज एक्शन बाय गिव वे वेसल, उन रूल्स को, क्योंकि वो छोटे छोटे रूल है 15 और 16, उसको एक ही वीडियो में सम अप कर दूंगा। और उसके बाद फिर अपना बच गया 17, 18 और 19, 3 रूल बच जाएंगे, उसको भी हम 3 अलग अलग सेपरेट वीडियोज में खत्म कर देंगे। और इससे अपने रूल जो 19 है, रूल 19 तक, रूल 19 दैट इज लास्ट रूल, दैट इज कोलिजन अवॉइडेंस के लिए जो रूल है वो रूल 19 तक है, तो वो बाय हार्ट होना चाहिए। रूल 19 दैट इज कंडक्ट ऑफ वेसल्स इन रिस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, तो वहां तक हम उसको याद कर लेंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दैट इज हेड ऑन सिचुएशन ROR रूल 14। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और अगर आप भी रूल याद करना चाहते हो और आपको कोई दिक्कत ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो थैंक यू, बाय बाय।